नमस्ते भैया बहन, बहुत बहुत प्यार। आप लोगों के बिना हम लोग अधूरे हैं। इस अधूरे को जल्द पूर्ण कीजिए आप लोग। हम लोग की तो वो स्थिति है कि माली जब फुलवारी में जाता है, फूल नहीं देखता है तो उदास हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोग भी हुए हैं। स्कूल आते हैं लेकिन आप लोग नहीं रहते हैं तो हम लोग उदास हो जाते हैं। जिस प्रकार फूल के बिना फुलवारी सुना लगता है, इसी प्रकार से आप लोगों के बिना हम लोगों के विद्यालय सुना सुना सा लगता है। इस सुनापन को दूर कीजिए और जल्दी विद्यालय आइए, यह हमारी अपेक्षा है। छोटे छोटे भैया बहन को बहुत बहुत प्यार। वैसे तो आप लोग हमको पहचानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपना परिचय बता देती हूँ। मैं चिंता कुमारी, महाराजा हातारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के आचार्य। हम आज दिनांक 5/6/20 दिन शुक्रवार कक्षा 5 में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हम पढ़ाए थे भारत में प्रथम स्वाधीनता संग्राम, लेकिन स्वाधीनता संग्राम तो छिड़ा, उसके बाद भारतीयों के सामने कौन सी चुनौतियां आई, कौन सी समस्याएं आई, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न आप लोग रहते तो आप लोग से पूछते। यह दुर्भाग्य है कि आप लोग सामने नहीं है, और सामने ना होने के कारण प्रश्न भी हमें को पूछना पड़ता है और उत्तर भी हमें को देना पड़ता है। तो चलिए, प्रश्न है 31 मई 1857 को कौन सा दिन था? उस दिन रविवार था, इसीलिए उस दिन प्रथम स्वाधीनता संग्राम का दिन रखा गया था। 31 मई 1857 को रविवार था। किस दिन प्रथम स्वाधीनता संग्राम छिड़ गया? 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी कि समय से पहले यह घटना घटी। तो चलिए, आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे, 1857 के पश्चात नई चुनौतियां। हम लोग जानते हैं कि 1857 को जब स्वाधीनता संग्राम छिड़ा, उसमें हमें असफलता हासिल हुई, लेकिन असफलता के साथ साथ हमें सामने बहुत सी चुनौतियां आ गई, जो कि उस चुनौतियों को समझिए कि हम लोग स्वीकार ही कर लिए लगभग। लेकिन स्वाधीनता संग्राम में असफल होने का कारण क्या था? सबसे पहला पॉइंट इस पाठ में है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता, उसकी क्या कारण? देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए एक योग्य नेता की आवश्यकता, जिसके नेतृत्व में पूरे लोग एक होकर के कोई कार्य करें। अगर यह नेतृत्व नहीं हो पाएगा तो उस कार्य में असफलता हासिल होगी। हमारे यहाँ कुछ महापुरुष थे जो कि इस स्वाधीनता संग्राम में भाग लिए थे, जैसे तात्या टोपे है, नाना साहब पेशवा है, वीर कुंवर सिंह है, झांसी की रानी है। इस प्रकार से बहुत से जननायक थे जो कि भाग लिए थे, लेकिन इसमें असफलता हुई। पहला कारण था कि समय से पहले यह स्वाधीनता संग्राम छिड़ गया। पहले पाठ में पढ़ाए हैं कि किसी भी कार्य को समयानुसार कीजिए तो हमें सफलता मिलती है। दिन रखा गया था 31 मई 1857 को, लेकिन मेरठ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे कि हमारे भारतीयों उससे प्रताड़ित होकर के 10 मई 1857 को ही मेरठ में स्वाधीनता संग्राम शुरू कर दिया। दूसरा था अनुशासन में कमी।
भारतीयों में अनुशासनहीनता हो गई थी, क्योंकि नाना साहब पेशवा 21 मई को रखे थे। इस बात को ध्यान न देते हुए लोगों ने पहले इस स्वाधीनता संग्राम को छेड़ दिया था। फिर है कि आधुनिक अस्त्र शस्त्र जो था भारतीयों के पास नहीं था। भारतीय इसमें असफल हो गए, क्योंकि अंग्रेज जो थे उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र था, बम थे, कारतूस उस प्रकार के बनाए गए थे, गोली बंदूक उस प्रकार की थी जो कि भारतीय क्रांतिकारियों के पास नहीं था। इसके पहले हम बताए हैं कि नेता जो थे योग्य नहीं थे। जैसे जीते हुए क्षेत्र में कुछ शासक बनाए गए जो कि उस क्षेत्र को अपने अधीन नहीं रह सके और अंग्रेजों से युद्ध करते समय उसको दे दिए, हार गए, और हार गए तो अंग्रेज का हो गया। तो ये बहुत ही कारण थी असफलता के। जब प्रथम स्वाधीनता संग्राम असफल हो गया तो अंग्रेज सजग हो गए और क्या किए कि मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में लड़ाना शुरू कर दिए। किसी तरह हम भारत में अपना शासन कर सके। सबसे पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ शासन करते थे, लेकिन जब असफल हो गया भारत तो उस समय इंग्लैंड से एक महारानी को बुलाया गया, जो कि महारानी आकर यहाँ का शासक बनी और उनका नाम था महारानी विक्टोरिया। हम लोग आज को भी किसी को उदाहरण में कहते हैं कि महारानी विक्टोरिया हुई है, तो वह आई महारानी विक्टोरिया का शासन यहाँ होने लगा। असफलता के साथ साथ अंग्रेजों के अंदर कुछ डर सा हो गया था कि भारत कहीं फिर ना हम पर चढ़ाई कर दे, संग्राम छिड़ दे। इसलिए महारानी विक्टोरिया जो थी कुछ छूट दी लोगों में, भारतीय लोगों में कुछ छूट दी। लेकिन आप जानते हैं कि जितने भी उपनिवेश वादक आए सबसे कुटिल अंग्रेज उपनिवेश वादक। महारानी विक्टोरिया का यह चाल था, उन्होंने कहा कि जितने क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन है उतना ही क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन रहेगा, लेकिन इस बात पर अड़ी नहीं रहे। दूसरा रहा कि अब जो पदोन्नति है वो सैनिकों को दिया जाएगा, धर्म में हस्तक्षेप नहीं होगा। भारतीय धर्म जो था, लोग शिकायत करते थे ईसाई पादरी, तो अब उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। भारतीय अपना धर्म मनाएंगे और अंग्रेज अपना धर्म मनाएंगे। तो इस प्रकार की कूटनीति से उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन इतने वो चालाक थे कि हमारे ही मुस्लिम भाई और हिंदुओं को आपस में लड़ाना शुरू करके वो अपने में मिला लिए। अंग्रेज क्या करते थे कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा देते थे और कुछ हिंदू को और कुछ मुस्लिम को उपाधि देकर के, सैनिक उपाधि, जैसे खन्ना साहब, राय साहब, उस प्रकार से उपाधि देते थे। और इस पर लोग क्या हो जाते थे, बहुत ही खुश हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे और अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते थे। राजा तो बना देता था अंग्रेज, किसी क्षेत्र का राजा बना देता था, शासक बना देता था, लेकिन वो अपने अधीन रखता था। वो अपने मन से शासक जो रहते थे, राजा रहते थे, वो कार्य नहीं करते थे, क्योंकि हर राजाओं के राज्य में एक बड़ा अधिकारी जाता था अंग्रेज का और उसी के देख रेख में कार्य होता था। और कार्य होने के बाद कि राजा अपने मन से कुछ काम न करे, इसके लिए अधिकारी रखे जाते थे। इधर क्या हुआ कि लोग, सैनिक जो थे, उनको तो खाने से दूर रखा जाता था कि कहीं फिर ना संग्राम छिड़ जाए और ये सारे तोप के, कारतूस के, चाहे गोली बंदूक नए नए जो अधिक
शस्त्र थे, अगर ज्ञान हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, फिर हो सकता है कि संग्राम कर सकते हैं। तो उधर दूर रखा सब, कितना नीति से शासन करता था। अंग्रेज कहा पहले कि सब छूट दी जाएगी, लेकिन देखिए सैनिकों के साथ भी और राजाओं के साथ भी, राजा तो जानते थे कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, लेकिन वो अंग्रेजों के अधीन कार्य करते थे। इतना ही नहीं, पहले रानी विक्टोरिया कही कि धर्म में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन समय बदलते देर न लगा और फिर क्या हुआ कि भारतीय हिंदुओं को, भारतीयों को या मुसलमान भाइयों को धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया। उसमें क्या होता था कि भारतीय के सामने ही वो मुसलमान के सामने मुस्लिम धर्म का और हिंदुओं के सामने हिंदू धर्म का शिकायत करते और अपने धर्म को महान मानते थे। इतना ही नहीं, वो तो कहते थे कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ही हम इंग्लैंड से भारत में आए हैं, क्योंकि यहाँ का जो धर्म है असभ्य है। हम सभ्यता की दृष्टि से यहाँ आए हैं और जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। आज भी देखे होंगे कुछ झुग्गी झोपड़ी होती है, कुछ लोग प्रलोभन दे देते हैं, जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक होते हैं प्रलोभन दे देते हैं और उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ प्रलोभन पा करके अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन उस समय भी यही किया जाता था, जो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता था उसको लोग कुछ पैसा देते थे, नौकरी भी दे देते थे। इस प्रकार के प्रलोभन देकर के धर्म पर किसी को जबरन भी किया जाता था। हिंदू के मंदिर को भसा दिया जाता था, मुसलमान को मस्जिद को भसा दिया जाता था। इस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। चौथा है लॉर्ड मैकाले। अब देखिए धर्म का परिवर्तन हो गया, क्षेत्र से लोग विस्तार करने लगे, सैनिकों से अपने बड़े पदोन्नति जो थी देने के लिए उनको लोग कहे थे, लेकिन उससे वंचित रखे। चौथा है शिक्षा की दृष्टि से कैसी कूटनीति उनका था। उनका कहना था कि भले ही रंग रूप वेशभूषा वो भारतीय हो, लेकिन हम इस प्रकार की शिक्षा दे दें कि वो मन से विचार से इंग्लैंड का हो जाए। तो लॉर्ड मैकाले जो है अपना सिद्धांत लेकर के आया कि शुरू से ही बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाए, क्योंकि यहाँ की शिक्षा को लोग कहते थे कि सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पढ़ाई की जाती थी वो संस्कृत में, जो कि देखिए आज इस महामारी में वही वेद जो है आज लिखा हुआ था वेद में कि 2020 में इस प्रकार की महामारी होगी। इंग्लिश के ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि हाँ, अंग्रेजी ग्रंथ में क्या है, ईसाइयों के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हाँ इस प्रकार की महामारी 2020 में होगी। देखिए संस्कृत को भले ही वो सभ्य मानते थे, लेकिन आज की बहुत लाखों समझ लीजिए, हजारों समझ लीजिए वर्ष पहले इस चीज को चर्चा दी गई है संस्कृत में आध्यात्मिक दृष्टि से कि इस प्रकार की महामारी 2020 में होगी। वो स्थिति सामने आ गई है। तो लेकिन फिर भी जो लॉर्ड मैकाले था वो कहता था कि यहाँ का जो शिक्षा नीति है सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ की शिक्षा नीति के अनुसार हम अर्थ नहीं कमा सकते। उसका कहना था कि अर्थ की दृष्टि से शिक्षा। तो लॉर्ड मैकाले शुरू से ही उस अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू कर दी। लोग कुछ पढ़ लिख जाते थे तो अंग्रेजी दफ्तर में अपना काम मिल जाता था, और लोग वैसे ही थे, जो काम मिल गया तो भारतीय होते हुए भी अंग्रेज के चमचागिरी करते थे। आज भी कुछ ऐसे होते हैं, लोगों के चमचागिरी करके ऊपर बढ़ते हैं। तो उस प्रकार भी उस समय भी लोग थे कि भारतीयों को चमचागिरी करके अपने पद को पदोन्नति करते थे, लेकिन वो जो पदोन्नति होता था उसमें उनकी स्वाभिमानता नहीं थी, वो कहीं न कहीं गिरे हुए थे। लॉर्ड मैकाले जो है अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू की और भारत में, होल भारत में आज की स्थिति देखिए कि बिना अंग्रेजी के सब लोग अधूरे हैं। जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं उनको आजकल के युग में बेवकूफ कहा जाता है। इस प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा की विस्तार कर दिया लॉर्ड मैकाले ने, और अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले द्वारा दी गई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड मैकाले जो है
शिक्षा के बाद कुछ लोगों को अपने साथ मिला करके दूसरा काम कराना शुरू कर दिया, क्योंकि ये भारतीय लोगों को सम्मानित करना शुरू कर दिया। देखिए बताइए, कुछ हिंदू को मिला करके अपने में सम्मानित किया, कुछ मुसलमानों को मिला करके, और जाति धर्म के द्वारा आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाना शुरू कर दिया। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ना शुरू कर दिए, और उधर जो था अंग्रेज भारत में अपना शासन बढ़ाना शुरू कर दिया। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, तीसरे क्षेत्र, चारों तरफ होल भारत में अंग्रेज का शासन हो गया। तो ये था हमारी चुनौतियां। कौन कौन सी चुनौतियां? क्षेत्र की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, ये सारे चुनौतियां सामने आई थी, और उस चुनौतियां को हमने स्वीकार किया। लेकिन आगे चल करके भारत में कुछ नवजागरण हुआ, लोगों में कुछ ऐसी उत्साहें आई भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कि धर्म से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, हर चीज को लेकर के लोग आगे बढ़े और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए संग्राम छेड़ना शुरू कर दिए। तो चलिए, ये कार्य है। चलिए भैया बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा करके पढ़िए, ध्यान लगा करके पढ़िए, और इस वीडियो को जरूर देखिएगा, समझिएगा।